हुआ करते थे, उनकी स्पीच के लिए उन्हें बुलाया जाता था। तो वो जब भी स्पीच देने जाते थे तो वो हमेशा अपने ड्राइवर, अपने हैंस के साथ जाया करते थे। तो एक बार जब उनकी स्पीच होनी थी तो उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि हैंस, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ और आज मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि मैं वहाँ जाकर प्रोफेसर्स के बीच में बैठूं और वहाँ जाके अपनी स्पीच दूं। तो हैंस ने कहा कि कोई बात नहीं है, आपकी एक छोटी सी थ्योरी और आप उसे ही हर बार सुना देते हो और वो मुझे पूरी तरह से याद है। अगर आप चाहो तो आप आराम से बैठ जाना जाके और मैं सुना दूंगा उसके लिए। आइंस्टीन थके हुए थे तो उन्होंने कह दिया ठीक है भाई, तुम सुना देना उसके लिए, मैं आराम से बैठ जाऊंगा। तो जब वो वहां पहुंचे तो हैंस तो ऊपर मंच पर जाकर प्रोफेसर्स के बीच में बैठ गए और आइंस्टीन पीछे हॉल में पीछे जाके बैठे थे। तो आइंस्टीन मन मन में ही सोच रहे थे पता नहीं हैंस ने क्या सुनाएंगे, लेकिन हैंस ने आइंस्टीन की उस थ्योरी को उनसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से मंच से जब बताया तो आइंस्टीन मन मन में बड़ा खुश हुए। उन्होंने कहा कि अरे वाह, अब तो मेरा काम बड़ा अच्छा हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही हैंस उस स्पीच के बाद मंच को छोड़ने वाले थे तभी एक प्रोफेसर खड़े हुए। प्रोफेसर ने कहा कि मिस्टर आइंस्टीन, मेरी एक समस्या है और इसे सिर्फ आप ही सुलझा सकते हो और पिछले काफ़ी समय से मैं आपको तलाश कर रहा हूँ, तो आज कृपया आप मेरी समस्या का समाधान जरूर कर दें। अब जो मंच पर थे वो तो हैंस थे और आइंस्टीन बैठे थे नीचे। अब आइंस्टीन जो अब तक बड़ा खुश थे कि अरे भाई बड़ा अच्छी इन्होंने वो कर दी, अब उनके मन में ये हुआ कि हैंस बड़ा मुफ्फट आदमी है, पता नहीं जाने क्या जवाब देगा। तो फिर भी हैंस एकदम खुश हुआ और हैंस ने प्रोफेसर से कहा कि हाँ ठीक है, आप अपनी समस्या मुझे बताइए। उस प्रोफेसर ने जो समस्या पूछी वो वास्तव में फिजिक्स की एक बहुत टफ प्रॉब्लम थी। अब इधर तो हैंस बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ खड़े थे और उधर आइंस्टीन जो नीचे बैठे थे उनका मन पिघला जाए कि पता नहीं अब जाने क्या होगा, बड़ा असमंजस। जब उन्होंने अपनी समस्या बताई हैंस खूब जोर से हंसा और हैंस ने कहा कि अरे सर, आप ये कहते हैं कि ये समस्या बहुत बड़ी है, ये समस्या इतनी छोटी है कि इसका जवाब तो मेरा ड्राइवर दे सकता है। जबकि ड्राइवर की जगह पर खुद आइंस्टीन बैठे थे और उन्होंने कहा था कि हैंस खड़े हो जाओ और जवाब दो। आइंस्टीन खड़े हुए और उन्होंने उस समस्या का बहुत ईजी से अपना समाधान दिया। उसके बाद जब वो दोनों लोग बाहर आए तो आइंस्टीन ने कहा था कि हैंस, आज गाड़ी मैं चलाऊंगा, आज तुम्हारा ड्राइवर मैं बनूंगा। आज तक मैं ये समझता था कि इस गाड़ी में एक जीनियस बैठता है और एक ड्राइवर बैठता है, आज मुझे ये एहसास हुआ कि इस गाड़ी में दो जीनियस है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो हमारे साथ के लोग हैं हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज यहाँ आने के बाद मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैं हैंस हूँ और हमारे देवदत्त सर आइंस्टीन हैं। इसके लिए मैंने ये महसूस किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए 500 रुपये का पुरस्कार श्री रविंद्र मेमड़ी, 100 रुपये श्री जमुना दास हिम्मतपुर सही, 2100 रुपये श्रीमती रीना राजपूत कनकपुर, 100 रुपये श्री राजपाल हिम्मतपुर सही और 51 रुपये का पुरस्कार श्री भगवान दास मिस्त्री चक्की वाले। आप सभी का हार्दिक
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। इन बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए 1100 रुपए का पुरस्कार मैक्सी नगला बीच ज्ञान व्यक्त करता है। और चूंकि माननीय विधायक जी को जाना है, कुछ बोल रहे हैं क्या? हॉस्टल की है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें 3-4 ही बच्चियाँ ऐसी हैं जो इस बार यहाँ रह जाएंगी। सारी बच्चियाँ सेलेक्टेड है, 27-28 तारीख के बाद सब चली जाएंगी यहाँ से। जोरदार तालियां। टुकड़े, ये लक्ष्य है ना, लक्ष्य। जीता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ बस इन्हीं बच्चियों के लिए। और अध्यक्ष जी हमारे कहते हैं और संजय भाई कहते हैं कि तुम ख्यालते क्या हो मंच पे, कहाँ से बच्चे ढूंढ ढूंढ के ला रहे हो अनाथ बच्चों को। भाई मैं भगवान ने बनाई इसलिए दिया हूँ कि जिसका कोई नहीं है उसका लक्ष्य और मैं हूँ। भाई साहस बढ़ा रहे हैं हमारे डेविड भाई, अमरपाल जी और पटेल साहब। हमें बड़ी खुशी होती है, हम लोग दोनों लोग सर्विस कर रहे हैं। तो आज ईश्वर ने इसलाह कर दिया तो मैं कर रहा हूँ। जो मैंने किया है वो इन बच्चों को ना करना पड़े। विश्वास नहीं होगा आपको, मैंने अलीगढ़ में आइसक्रीम बेची है, मैंने बर्फ की रेहड़ी लगाई है, मैंने ज्यादा नहीं कुछ बोलूंगा, पेटों में सब्जियां बेची है मैंने। तो वो दर्द मैंने सहा है, तो ये बच्चियां मेरी न सहें। तो आपकी नजर में कहीं कोई ऐसा बच्चा हो जिसका कोई ना हो, अनाथ हो, माँ बाप ना हो या पिता माँ बाप पढ़ने के इच्छुक हो, प्लीज गेट आउट। ऐसा कोई ना हो, उसका लक्ष्य है। माननीय डेविड जी हैं, अमरपाल जी हैं, पटेल साहब हैं। तो एक बार इन बच्चियों के लिए तालियां, जो कि इतना अच्छा कार्यक्रम और सबसे अच्छा कार्यक्रम भी इन हमारे लक्ष्य के श्री रामचंद्र वर्मा जी। हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं भाई अपनी बाजी का। प्रांतीय सदस्य के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। कैसी तैयारी है? मंच पर आ जाए। श्री मदन राजपूत जी मंच पर आ जाएं। प्रदेश संगठन मंत्री और कौन? मैडम को दे। आया, चलो। से चीखती आवाजें काफी संग्रह, आप भी खड़े हो जाओ, का विमोचन मंच के माध्यम से। आदरणीय कमिश्नर साहब और आदरणीय राष्ट्रीय हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः श्रीमती सरिता राजपूत जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा। श्रीमती सरिता राजपूत प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मंच पर आ जाए। पुनः छेटा श्रीमती लता राजपूत से निवेदन करूंगा, आ जाए मंच पर और हमारी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती सरिता राजपूत का स्वागत करने की कृपा करें। श्रीमती लता राजपूत है क्या मंच पर? नमस्कार, महेश बाबू ने प्रदान किया है। नाराज हो विद्यालय परिवार आपका आभार व्यक्त करता है। ओम सिंह वर्मा जी मंच पर आ जाए। और मेरा निवेदन है इसी तरीके से, इसी कहाँ तक पहुँचे, इसी तरीके से मैं जो है निजानंद संप्रदाय का इस जनपद का अध्यक्ष हूँ। और फिर मैं आप लोगों से एक निवेदन करूँगा, फिर थम लागे दो चरण को उड़ाइए नखिन लांग तली डालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। ये शरीर हाथों कितना बहुत था कि एक विद्यालय खोलिए और हमें भी उम्मीद नहीं थी कि ये विद्यालय यहाँ तक पहुँचेगा। बात जिएंगे, हम मरने के बाद जिएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंच पर आ जाए। इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि आदरणीय श्री विपिन कुमार वर्मा डेविड। यूं तो जमाने में देखे हैं लाखों रहनुमा, पर डेविड जैसा विधायक लाखों में एक होता है। डेविड जैसा विधायक लाखों में एक होता है। आदरणीय डेविड जी। एमएस पब्लिक स्कूल के एनुअल डे के फंक्शन के अवसर पर उपस्थित हमारे विद्यालय के प्रबंधक श्री देवदत्त आचार्य जी, हमारे दिल्ली से पधारे हुए हमारे कमिश्नर बहुत जुझारू हैं श्री अमरपाल जी, हमारे यहाँ उपस्थित श्री मक्खन लाल जी, हेदर सिंह जी, चंद्रवजी जी, मुनेश जी, संजय राजपूत जी, हरी सिंह जी, प्रदीप पांडे जी, हमारे शास्त्री जी एवं यहाँ उपस्थित हमारे सभी जिलों से आए हुए
हमारे पूरन पटेल जी भी हैं, उनका जो बंधन है, हमारे विभिन्न जिलों से लोग आए हुए उनका बंधन है, और यहाँ उपस्थित मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों बहुत प्रसन्नता की बात है। और मैं तो इतना कहूँगा कि हमारे देवदत्त जी कहाँ है। कई बार मैं सोचता था कि राजनीति के अंदर कई स्थितियां बदलाव लेती हैं और बड़ा बदलाव आता है, तो उसी तरीके से राजनीति में भी बदलाव आए तो वो संत के रूप में लोग आए। एक समय में पब्लिक स्कूल जुड़ जाता था तो लोग उस विद्यालय को अलग नजर से देखते थे। देवदत्त जी, मैं आप और आपकी पूरी टीम को वंदन करता हूं कि आपने शिक्षा को उस लोगों तक पहुंचाया जहां वास्तविक जरूरत थी। आपने इसको बाजार भाव में बेचा नहीं है, आपने इसको सेवा भाव से हम सब के दिलों पर छा गए हैं। आप राज करते हैं, तो मैं आपका बहुत वंदन अभिनंदन पूरी टीम का करता हूँ एवं उपस्थित हैं सभी लोग जितने आए उन सबका वंदन है, अभिनंदन है। धन्यवाद साथी। देवदत्त जी से निवेदन करूंगा, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रतीक चिन्ह भेंटकर शॉल भेंटकर उनको सम्मानित करने की कृपा करें। आ जाए प्रधान जी, आपने सम्मानित करने की कृपा करें। हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विपिन कुमार। एक बार दो लोग मूवी देखने गए, फिल्म देखने गए थिएटर में, और शो था 9 से 12।
चलते थे पहले शो, अब तो थिएटर वगैरह ये सारे बंद हो गए अपने हॉल। 9 से 12 शो चल रहा था, तो लोग मूवी देखकर आ रहे थे। 12 बजे जब वो वापस आ रहे थे तो एक चौराहे पर 2 सिपाही, 2 पुलिस वाले, दीवान जी बैठे हमारे, 2 पुलिस वाले डंडा लेकर वहाँ तैनात। अब दिक्कत ये थी कि वो जो दोनों सिपाही थे वो हकलाते थे। दोनों सिपाही क्या थे, हकलाते थे। तो उन्होंने हमको दोनों को रोका, जो मूवी देखने गए थे उनको दोनों को रोका वहां पर और बोले पुलिसिया रवाब और वही अंदाज वही बात, साले हो कहाँ से आ रहे हो। अब इत्तेफाक ये देखिए, वो जो दोनों मूवी देखने गए वो भी हकले थे। वो बोले साहब फिल्म देख के आ रही है। अच्छा, फिर पुलिस वाले बोले साले कौन सी फिल्म देख के आ रहे हो। अब उस टाइम एक फिल्म आई थी साहब, पुलिस वाला गुंडा। एक मूवी आई थी पुलिस वाला गुंडा, धर्मेंद्र वगैरह जो भी है उसको हो गए। अब उसने बोला, जब सिपाही ने पूछा कौन सी फिल्म देख के आ रहे हो, तो बोला सर पुलिस वाला गुंडा। साले हो पुलिस वाले की मजाक उड़ाते हो, छोड़ूंगा नहीं। उनका उनमें से एक जो थे उनको दोनों को पुलिस वालों ने पीट दिया। फिर वो दोनों जो है आगे चलते गए। तो जो मूवी देखने गए थे उनमें एक चुप था पुलिस के सामने। अब वो बोल रहा है, अब ये कह रहा है सालों को छोड़ूंगा नहीं। ऊपर तक पहुंचे मेरी, कमिश्नर साहब किधर गए, वहां तक पहुंचे मेरी, सालों को छोड़ूंगा नहीं पुलिस वालों को। उसने कहा कि जो दूसरा जो पुलिस वालों के सामने बोल रहा था, अब वो बोल रहा है कि साले ये बता तब से क्या तेरी बोलती बंद हो गई थी, तब से क्या तुझे तेरा सांप सूख गया था। बोला नहीं यार, ऐसा नहीं है, बोल तो मैं तभी की रहा था, साली आप जाके निकली है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए अगली प्रस्तुति की तरफ चलते हैं। और अगली प्रस्तुति है सुनो गौर से दुनिया वालों, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पर डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानिया वालों। बुरी नजर ना हम पे डालो, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे
साथ अगली दावत जाना हुआ। टेस्ट देने के बाद जब भूख लगी तो अपन ने सोचा भाई इंडियन फूड तो डेली रोटी खाते हैं, घर पर दाल रोटी चावल सब्जी वही डेली खाते हैं, चलिए आज चाइनीज फूड की तरफ चलते हैं। जैसे ही चाइनीज फूड वाला दरवाजा खोला साहब फिर 2 गेट आ गए। एक गेट पर लिखा था उधार और एक पर लिखा था नगद। भाई वाह भाई वाह, यहाँ ये भी सुविधा है। इससे लगेगा अपन कौन से बार बार इलाहाबाद आएंगे, उधार वाले में खा ले रहे हैं और चलते बनेंगे। जैसे ही साहब हमने उधार वाला गेट खोला पीछे वाली सड़क आ गई। ऐसा एक बार जोरदार तालियों के साथ अगली प्रस्तुति के लिए बताओ सब बताओ। हिमांशी। होगी इससे पहले लखनऊ एक बार गए तो वहाँ पर जैसे सभी लोग अपने नाम के नीचे अपनी डिग्री वगैरह लिख लेते हैं, जैसे कोई डीएम हो तो अपना डीएम नाम के नीचे डीएम लिख देंगे। हमारे भाई आदरणीय अमरपाल जी हैं, अपना नाम के नीचे आईआरएस लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे ही एसपी हैं तो अपने नाम के बाद एसपी लिख देंगे। ऐसे ही एक घर के गेट पर एक बोर्ड लगा था, नाम था होशियार सिंह और डिग्री लिखी हुई थी KKMP, होशियार सिंह KKMP। अब बहुत दिमाग लगाया ये KKMP कौन सी डिग्री होती है साहब, समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया तो घर में घुस गए और जो होशियार सिंह जी थे उनसे मिले। मैंने कहा साहब आपकी पहले नमस्कार किया, ये बताइए आपकी ये KKMP डिग्री कौन सी है, अगर अच्छी लगे तो आप होशियार सिंह के लिए तालियां बजा सकते हैं। तो उन्होंने बताया होशियार सिंह KKMP तो कैसे खींच, फिर कैसे खांच, खींच खांच के M से मैट्रिक, P से पास, खींच खांच के मैट्रिक पास। जोरदार तालियों के साथ अगली प्रस्तुति एक देशभक्ति प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं ML पब्लिक स्कूल के बच्चे, जलवा जलवा। करो भैया करो, अब कहाँ हो।
चला दो, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, चलो बढ़िया। उसके लिए विद्यालय परिवार की ओर से हवाई जहाज यात्रा कराई जाएगी। और ये 6 बच्चे जब लौट के विद्यागान से आएंगे एडमिशन के बाद, जब भी छुट्टी मिलेगी तो सबसे पहला काम इनका, चाहे कहीं जाएं, गोवा जाएं, हरिद्वार जाएं, कहीं भी जाएं, इनको हवाई जहाज की यात्रा है। ये विद्यालय परिवार की तरफ से था। और इसी तरह जितने भी बच्चे हमारे, हमने एक वादा किया था 21,000 रुपये, जो विद्यालय इस बार टॉपर, एक ये विद्यालय इस बार इतिहास रचने जा रहा है। एक इतिहास रचने जा रहा है। एक बच्ची है हाई स्कूल की कुमारी वर्षा, और एक बच्चा है सोनू। ये 3-4 बच्चे हैं, अर्जित भी है एक। ये इसमें विद्यालय टॉप 10 की स्थिति में इस बार विद्यालय का नाम बच्चा का रहेगा। तो हमने कहा 21,000 रुपये की हवाई यात्रा उस हाई स्कूल के बच्चे के लिए भी है। ये हमारी एक घोषणा थी। तो आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम ना बैठ पाए तो हमारे बच्चे तो हवाई यात्रा में घूम ही लेंगे। तो ये मेरा ये वादा था, और ये सबसे बड़ा स्टैंड के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये स्टैंड छात्रों का।
ताली अब रुक जा भाई, रुक जा। लेकिन तालियां उतनी कमजोर, जब तक आप सब लोग तालियां नहीं बजाएंगे मंच से नहीं जाएंगे। जोरदार तालियां कि बारिश ऐसी हो समुद्र में उफान आ जाए, बारिश ऐसी हो समुद्र में उफान आ जाए, और आपकी तालियां ऐसी हो कि महफिल में जान आ जाए। जोरदार तालियों के साथ अगली प्रस्तुति के लिए। और इसी श्रृंखला में हमारे कुछ लोग अतिथि आए हुए हैं जो सम्मानित होने हैं। इन अतिथियों के सम्मान के बाद तुरंत देखिए, हमारा ये परिवार जो 2017 से लेके जो कोचिंग शुरू हुई थी 2017 से लेके और अब तक जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, वो बच्चे भी नवोदय में यहाँ आए हुए हैं। कई नवोदय हाथरस से हैं, कोई अटल से आया है, कोई हाथरस से, अलीगढ़ से, कोई बरेली से। वो सारे बच्चों को सम्मान होना है, तो इन्हीं बच्चों के साथ जितने भी बच्चे जहाँ पर नवोदय, विद्या ज्ञान, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में सेलेक्टेड हैं, वो सभी बच्चे इधर आ जाए, मंच के पास आ जाए, उनको सम्मानित होना है। उससे पहले हमारे कुछ अतिथि रह गए हैं, उनका सम्मान। और जो छात्र छात्राएं नवोदय के कहीं के भी हों, मैं परसों धरा चित्रा नवोदय में गया था, प्रिंसिपल साहब को सम्मानित करने के लिए, कार्ड देने के लिए, तो बच्चों ने मुझे देख लिया और पूरा घेर लिया। कम से कम 30-40 बच्चे मेरे पास आए, देखा उन्होंने, और प्रिंसिपल साहब देख के अचंभित रह गए कि ये बच्चे आपको कैसे जानते हैं। मैंने उनसे कहा कि सर ये मेरी पौध है। उन्होंने कहा कि यही सर तो हैं जो हमें यहाँ भेजते हैं। तो प्रिंसिपल साहब बड़े खुश हुए और कहा कि हम भी देखने आएंगे आपके। तो उससे पहले संजय जी सभी बच्चे आ जाएंगे। मैं श्री दिनेश जी रजिस्ट्री ऑफिस कासगंज आपसे अनुरोध करूंगा कि मंच पर आ जाए। श्री रविंद्र जी विधायक जी के भाई हैं, आपसे भी अनुरोध है, आप कासगंज से आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, मंच पर आ जाएं, आपको सम्मानित करना है। बड़ी आपकी उपस्थिति हमारे लिए गरिमामयी है। पांडे जी बोलो, पांडे जी। तो मैं आपका सदैव आभारी हूँ, और इस विद्यालय परिवार के लिए जब भी आप बुलाए निश्चित समय देते हैं, उसके लिए हमारा विद्यालय परिवार बहुत बहुत आपका आभार, अभिनंदन करता है। धन्यवाद। और हमारे विद्यालय के लिए श्री प्रभु दयाल जी गोवा की तरफ से सम्मानित करना चाहते हैं कॉलेज के संचालक प्रबंधक